नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। पेश है 23 मई और गुरुवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। और शुरुआत करते हैं देश की आज की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने भाजपा के जेपी नड्डा और खड़गे को दिया नोटिस। का नेताओं से कहे सेना और संविधान पर बयानबाजी न करें, धर्म संप्रदाय पर भी न बोलें। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, चुनाव आयोग ने भाजपा के दिग्गज नेता जेपी नड्डा और कांग्रेस के दिग्गज नेता खड़गे को नोटिस भेजा है। और उस नोटिस में कहा है कि नेताओं से कहें कि सेना और संविधान पर बयानबाजी न करें, धर्म और संप्रदाय पर भी कुछ भी न बोलें। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी समेत कांग्रेस के नेता अपने भाषणों में संविधान बचाने और अग्निवीर स्कीम का बार बार जिक्र कर रहे हैं। वहीं भाजपा के नेता अपनी स्पीच में मुसलमान और धर्म पर जोर दे रहे हैं। आयोग ने दोनों पार्टियों के स्टार प्रचारकों को धार्मिक और सांप्रदायिक बयानबाजी न करने का निर्देश दिया है। इलेक्शन कमीशन की ओर से शो कॉज नोटिस भेजे जाने के बाद जेपी नड्डा और खड़गे ने अपनी अपनी पार्टी के कैंपेन के तरीके को सही ठहराया है। साथ ही इससे पहले 25 अप्रैल को भी इलेक्शन चुनाव आयोग ने भाजपा कांग्रेस को नोटिस दिया था। चलिए अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरों की। शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, 1 जून से लागू होंगे नए नियम। लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए आरटीओ जाकर टेस्ट देने की अब आवश्यकता नहीं रहेगी। बता दें कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए अब सीधा स्कूल से बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस। अब आरटीओ जाने की जरूरत नहीं। 1 जून से इस संबंध में नए नियम लागू होंगे। चलिए राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। आम खबर आ रही है। बता दें कि मंत्री और अफसरों से सीएम 100 दिन के प्लान का हिसाब लेंगे। ब्यूरोक्रेसी का चेहरा भी तय होगा। मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा आचार संहिता खत्म होने के बाद मंत्रियों और अधिकारियों से सरकार के 100 दिन के प्लान का हिसाब लेंगे। सरकार बनने से लेकर आचार संहिता लागू होने तक बने 100 दिवसीय प्लान और लागू करने पर हुए कामकाज की समीक्षा को लेकर समीक्षा बैठक की जाएगी। इसी दौरान कैबिनेट की मीटिंग भी बुलाई जाएगी। संभवतः आपको बता दें कि समीक्षा और कैबिनेट की बैठक में प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी का नया नक्शा भी तय होगा। सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना को लागू करने में लापरवाही करने वाले अधिकारियों को भी बदला जाएगा। वहीं मंत्रियों के विभागों की समझ और कामकाज को लेकर भी भाजपा हाईकमान तक फीडबैक दिया जाएगा। इसके बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल और विभाग बदलने पर फैसला लिया जाएगा। मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक की कवायद के साथ ही ब्यूरोक्रेसी में हलचल तेज हो गई है और आज से 10 दिन के बाद परिणाम भी आने वाला है। लेकिन परिणाम आने के साथ ही अब कैबिनेट की मीटिंगें होगी और राजस्थान में कई बड़े फैसले होंगे। लगातार अब आचार संहिता की वजह से कई फैसले रुके हुए थे। अब मुख्यमंत्री सूबे की सीएम विजयलाल शर्मा कुछ नए फैसले ले सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि आज की खबरों में आने हमें देरी हो गई है, ऐसे में आप हमें क्षमा कीजिए। चलिए राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, भीषण गर्मी में रेगिस्तान में सिक गया पापड़। राजस्थान में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर पारा 50 डिग्री के पार पहुंचा। बाड़मेर में तापमान 48 डिग्री। साथ ही राजस्थान के कुछ जिलों में आज रेड अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि आज मौसम विभाग ने अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली और बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, गंगानगर इन जिलों में आज 23 मई को गर्मी का तेज रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही इसके अलावा पाली, नागौर, टोंक, सीकर, सवाईमाधोपुर, कोटा, झुंझुनू, झालावाड़, जयपुर, बूंदी, बारां में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि राजस्थान में अब गर्मी का टॉर्चर शुरू हो गया है। दिन में तेज धूप और हीटवेव से लोग तो परेशान थे ही, अब रात में भी रात नहीं है। तेज गर्मी और बिजली कटौती ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं। प्रदेश में इतनी गर्मी है कि रेगिस्तान की मिट्टी में पापड़ तक सिक रहे हैं। बीएसएफ की ओर से इस संबंध में एक वीडियो जारी किया गया है। इसमें बीएसएफ का एक जवान रेत में पापड़ सेकते हुए नजर आ रहा है। चलिए राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। आम खबर, कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव को धमकाने वालों को अब नहीं होगी गिरफ्तारी। हाईकोर्ट ने लगाई रोक, जांच और अधिकारी के सामने पेश होने के लिए कहा। बड़ी खबर आ रही है, कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया है कि बोर्ड सचिव ने घटना के 17 दिन बाद मामले में एफआईआर दर्ज कराई है। जबकि बोर्ड के अध्यक्ष सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर लगातार इस घटना की जानकारी देते रहे। उन्होंने इस मामले को हाई प्रोफाइल बनाने की कोशिश की। याचिकाकर्ता ने कहा है कि वो पुलिस को जांच में सहयोग करने के लिए भी तैयार है, लेकिन पुलिस उन्हें जबरन परेशान कर रही है। बोर्ड अध्यक्ष ने मामले को हाई प्रोफाइल बनाया। 17 दिन तक लगातार उन्होंने ट्विटर पर लगातार ट्वीट किए, लेकिन कोई शिकायत दर्ज नहीं की। ऐसे में अभी कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव को धमकाने वालों की अब गिरफ्तारी नहीं होगी। इस संबंध में राजस्थान हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं। चलिए राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, झोपड़ी और तबेलों या फिर खुले में नहीं चलेंगे सरकारी स्कूल। शिक्षा विभाग करेगा बिल्डिंग की व्यवस्था। गाइडलाइन हुई जारी। राजस्थान में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले शिक्षा विभाग एक्टिव मोड में आ गया है।
प्राइवेट स्कूलों को दिशा निर्देश देने के बाद अब शिक्षा विभाग ने अपनी यानी सरकारी स्कूलों के लिए भी गाइडलाइन जारी की है। प्रदेश भर में कहीं भी खुले में, झोपड़ी में, पेड़ के नीचे या फिर किसी भी असुरक्षित स्थान पर कोई स्कूल संचालित हो रहा है तो विभाग वैकल्पिक भवन की व्यवस्था करेगा। शिक्षा विभाग की ओर से सभी सरकारी स्कूलों के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। गाइडलाइन के बावजूद अगर भविष्य में इस तरह का कोई मामला सामने आता है तो जिला शिक्षा अधिकारी के साथ ही संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सरकारी स्कूलों में सफाई अभियान भी शुरू किया जाएगा। इसके तहत बरसात से पहले बंद नालों और छत की सफाई की जाएगी ताकि बारिश के दौरान स्टूडेंट्स को परेशान न होना पड़े। इसकी मॉनिटरिंग जिला शिक्षा अधिकारी करेंगे। सरकारी स्कूलों के लिए गाइडलाइन के प्रमुख बिंदु भी जारी हो गए हैं। शिक्षा विभाग की ओर से राजस्थान के सभी सरकारी स्कूलों का भौतिक सत्यापन करवाया जाएगा। ऐसे में जिन स्कूलों को अब तक भवन नहीं मिले हैं, अनुमति नहीं मिली है, उस जिले के शिक्षा अधिकारी कलेक्टर से मिल जल्द भूमि आवंटन करने की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। प्रदेश भर में जहां भी सरकारी स्कूलों को अब तक भूमि आवंटन नहीं हुई है, अब उन्हें जल्द ही आवंटन करवाई जाएगी। चलिए अगली बड़ी खबर, राजस्थान बोर्ड की 10वीं परीक्षा बोर्ड का परिणाम कब आएगा, लेटेस्ट अपडेट हुआ जारी। राजस्थान बोर्ड 10वीं परिणाम की घोषणा बहुत ही जल्दी होने वाली है। रिजल्ट की तारीख एक दिन पहले जारी की जाएगी। राजस्थान बोर्ड ने अभी 10वीं क्लास का रिजल्ट जारी करने को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन सूत्रों के हवाले से हमारे पास बहुत बड़ी खबर आई है कि 26 मई तक या 27 मई तक परिणाम आ सकते हैं। बता दें कि 12वीं के नतीजे बोर्ड 20 मई को जारी कर चुका है। ऐसे में अब 10 लाख स्टूडेंट्स को 10वीं के नतीजों का इंतजार है। जितनी कक्षा उतने ही लाखों स्टूडेंट यानी 10 लाख और 10वीं की बोर्ड की परीक्षा का परिणाम अब 26 या 27 मई तक आने की पूर्ण संभावना है। चलिए ये बड़ी खबर, राजस्थान हाईकोर्ट ने दिए रीट परीक्षा में राजस्थानी भाषा की संभावना को तलाशने की निर्देश। अध्यापक भर्ती परीक्षा रीट में राजस्थानी भाषा को शामिल करने की संभावना तलाशने की निर्देश राजस्थान हाईकोर्ट ने कर्मचारी चयन बोर्ड को दिए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी। चलिए अगली बड़ी खबर, राजस्थान में हर दिन 600 लाख यूनिट बिजली की कमी, कटौती 2 से 5 घंटे के पास पहुंची। तेज गर्मी से प्रदेश में पहली बार मई माह के दौरान बिजली की मांग 3700 लाख यूनिट पहुंच गई है। ये मई 2023 की तुलना में भी 20% अधिक है। ऐसे में मांग की तुलना में हर दिन 500 से 600 लाख यूनिट तक बिजली कम पड़ रही है और घोषित अघोषित कटौती अब 2 घंटे से 5 घंटे तक पहुंच गई है। मालूम हो कि प्रदेश में सर्वाधिक बिजली की मांग का रिकॉर्ड 3700 लाख यूनिट का है, लेकिन यह एक बार सितंबर में रबी की बुआई के दौरान उपजी मांग के कारण हुआ था। लेकिन अब गर्मी के माहौल को देखते हुए यह मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई है, 4200 के आसपास चली गई है। डिमांड का प्रबंधन करने में सभी 6 बिजली निगमों का मैनेजमेंट फेल हो गया है। बता दें कि सूबे के सीएम बजला शर्मा ने आज से 2 महीने पहले बिजली की आपूर्ति के लिए मीटिंग ली थी और उस मीटिंग में यह कहा था कि बिजली की आपूर्ति अभी से कर लीजिए क्योंकि आगे गर्मी का मौसम है और उससे आगे रबी की बुआई का मौसम आ गया है। ऐसे में आप पहले तैयारी करें ताकि बिजली कटौती ना करनी पड़े। लेकिन सब मीटिंग फेल हो गई और मीटिंगों का दावे फेल हो गए। ऐसे ही अब 2 से 5 घंटे की बिजली कटौती की जा रही है जो कि घोषित और अघोषित है। चलिए अगली बड़ी खबर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अब गलत प्रयास के संदेश पर होगी कार्रवाई। अब राजस्थान पुलिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सेल्फ हार्म यानी मानसिक अवसाद की स्थिति में कोई गलत कदम उठाता है, अब उस संदेश पर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में डीजीपी ने बड़ा बयान दिया है। चलिए अगली बड़ी खबर, हनुमान बेनीवाल का बड़ा बयान, मुझे अब तक नहीं मिले मतदान के आंकड़े का निर्वाचन आयोग के अंतरिम और अंतरिम आंकड़ों में बड़ा अंतर। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में चुनाव को लगभग 1 महीने का वक्त बीतने को आया है, लेकिन अब तक चुनाव आयोग ने मुझे नागौर में हुए मतदान की सही आंकड़े तक उपलब्ध नहीं करवाए हैं, जबकि देश में काफी जगह मतदान के अंतरिम और अंतिम आंकड़ों में भी बड़ा अंतर आ रहा है जो निष्पक्ष चुनाव का परिचायक नहीं है। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि मैंने खुद ने जिला निर्वाचन अधिकारी को नागौर लोकसभा के बूथ पर वास्तविक आंकड़े लिखित में मांगे थे, लेकिन मुझे नहीं दिए गए। चलिए अगली ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 8 10 बड़ी खबरें।